मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ सदाबहार के वृक्ष की कि सदाबहार के वृक्ष में ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियाँ प्रविष्ट हैं जिसके उपाय कर लेने मात्र से हमारे घर में होगी धन की बरसात, माँ लक्ष्मी खिंची हुई चली आएंगी। क्योंकि सदाबहार का जो पौधा है वो बहुत ही दिव्य शक्तियों से प्रविष्ट है। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं, सदाबहार का जो पौधा है वो हमारे घर के आसपास या हमारे घर में बहुत ही आसानी से पाया जाता है। सदाबहार के वृक्ष के फूल का रंग सफेद होता है और गुलाबी होता है, और जिसके उपाय करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, विद्या, लक्ष्मी आदि समस्त गुण आते हैं। लेकिन दोस्तों, उपाय बताने से पहले प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और प्लीज आप कमेंट में ये भी बताइए आप किस जगह से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन को बढ़ाता है। दोस्तों, इस सदाबहार के वृक्ष से यदि आपको राहु, केतु और शनि का दोष लगा है तो इसके ये उपाय कर लेने मात्र से आपको इन दोषों से मुक्ति मिलेगी। आपको ये उपाय करने हैं। सदाबहार का वृक्ष जो है वो हमें इन ग्रहों से शांति दिलाता है। और इसके साथ ही मैं बता दूं, यदि आपको कोई शनि दोष लगा हुआ है तो आप शनिवार के दिन शाम टाइम में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। अपने घर से आप सरसों के तेल का दिया बना के ले जाएं, उसमें आप कुछ दाने काले तिल के डालें और आप एक सदाबहार का पुष्प लेके जाएं और पीपल के नीचे आप उस तेल से भरे हुए दीपक को जलाएं और पीपल के वृक्ष पर आप सदाबहार के पुष्प को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके शनि का दोष जो है वो शांत होगा और आपके घर में शनि ग्रहों को शांति मिलेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि आएगी। शनिदेव खुश होकर आपको मालामाल कर देंगे और आपके घर को सुख, समृद्धि, धन संपदा से भर देंगे। भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन यदि हम लोग इस सदाबहार के वृक्ष से कुछ उपाय करते हैं या सदाबहार के पुष्प से हम लोग भगवान भोलेनाथ को यदि पुष्पों का अभिषेक कराते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। सफेद रंग का पुष्प अति प्रिय है, तो आप सफेद रंग के ये पुष्प से, सदाबहार के पुष्प से आप भगवान भोलेनाथ का पुष्प अभिषेक करिए और एक लोटा जल आप अपने घर से ले जाइए। उसमें आप 5 या 7 सदाबहार के पुष्प को डालिए और भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक कराइए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपको मनवांछित फल देते हैं। तो आपको ये उपाय करने हैं और अपने ग्रहों और अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि सदाबहार के पुष्प से कैंसर जैसी कोशिकाओं को वो खत्म किया जा सकता है। सदाबहार का जो पुष्प है, सदाबहार का जो पौधा है वो हमें अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। यदि हमें हमारी किडनी में पथरी है या हमें त्वचा संबंधी कोई भी रोग है जैसे दांत खाज, खुजली, तो हमें सदाबहार की 2 पत्तियों का रस डेली सुबह खाली पेट सेवन करना है। इसके सेवन मात्र से हमारे शरीर के सभी रोगों को वो शांति मिलेगी, हमारे शरीर के सभी रोग मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, सदाबहार के पुष्प का जो प्रयोग है वो पूजा आराधना के साथ साथ तांत्रिक क्रिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका युगों युगों से तांत्रिक क्रिया में विधान है। सदाबहार के पौधे का बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा या आपके ये पद में कोई भी किसी प्रकार की क्षति हो रही है तो आप अपने घर में ये सदाबहार के वृक्ष को लगाइए और आप अपने गेट के बाहर आप पूर्व दिशा में सदाबहार के पुष्प को या आप सदाबहार के पौधों को स्थापित करें। इससे आपके मान पद प्रतिष्ठा में बहुत ही वृद्धि होगी और आपके घर में सुखों का भंडार होगा। आप अपने घर में पूर्व दिशा में ये उपाय करिए, आपको इससे भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ, यदि आपको कोई धन संबंधी कोई समस्या है, आप व्यापार कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं मिल रही है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है, आप अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, तो आप ये उपाय माँ लक्ष्मी का जरूर करें। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा।
उपाय करने के लिए आप शुक्रवार के दिन गुलाबी सदाबहार के फूलों को तोड़ लें। उनकी संख्या 21 या 27 होनी चाहिए। ये आपको करना क्या है, आपको अपने पूजा स्थान पर एक लाल रंग का रुमाल बिछाना है और उस रुमाल पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करना है। आप पूजन विधि जिस तरीके से करते हैं आप उसी विधि से माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना करिए और उनकी आरती करिए। उसके साथ में ही आपको वो माला जो आपने बनाई थी, माला आप कलावा या किसी ये लाल रंग के धागे से बनाइए, ये माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए और उस माले में आप कुमकुम का छिड़काव करिए और उस रुमाल पर आप एक स्वास्तिक बनाइए और उसमें आप ये 21 या 27 चावल के दानों को वो स्वास्तिक पर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। और जब भी आपकी पूजा समाप्त हो जाए 8 और 9:15 के बीच में शाम के समय में आपको उस रुमाल को उठा के उसकी एक पोटली बनानी है। आपको अपनी तिजोरी में या आप अपने धन जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रख लेना है, या आप अपनी दुकान की रोकड़ जहाँ रखते हैं या व्यापार भंडार में आप उस पोटली को वो रख दें। आप ऐसा करें किसी की नज़र ना पड़े। आप साथ ही आपको ये उपाय 5 शुक्रवार तक करना है। 5 शुक्रवार तक आप इसी विधि से ये उपाय करिए और अपनी पोटली को आप तिजोरी में उठा के रख लीजिए। जब 5 शुक्रवार ये पूर्ण हो जाए उसके बाद आप छठे शुक्रवार को अपने घर के किसी ऐसे कोने में जहाँ मिट्टी हो या आपके घर में कहीं मिट्टी नहीं है तो आप घर के गमले में मिट्टी में एक गड्ढा बनाइए और उस पोटली को आप छठवें शुक्रवार के दिन उस मिट्टी के अंदर गाड़ दें। ऐसा उपाय करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थित रहने लगेंगी। आपके घर में ये धन जो है वो स्थित रहने लगेगा और आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी और आपके कारोबार भी ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और यदि आप मिट्टी भी लेकर घर मार्केट के लिए निकल जाएंगे तो आपको उससे भी ये अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय जो है वो आपको सदाबहार की वृक्ष की जड़ से करना है। आपको करना क्या है, सदाबहार की वृक्ष की जड़ को आपको लेना है। पूरे पौधे को आपको नहीं उखाड़ना है। आप धीरे धीरे मिट्टी को हटाइए और आप उस जड़ के 1 या 2 इंच टुकड़े को वो अपने हाथ में लीजिए और आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह जल से ये धोना है। जल से धोने के बाद आप उसको गंगा जल से धोइए। ये गंगा जल से जब आप उस जड़ को धो लेंगे उसके पश्चात आपको एक चांदी की डिब्बी में, या आपके पास चांदी की डिब्बी ना हो तो आपको एक लाल रंग के कपड़े में उस जड़ को रख लेना है और अपने पूजा के स्थान पर जाना है जहाँ पर आपकी माँ लक्ष्मी की मूर्ति या पूजा स्थापित हो। आप वहाँ पर पूजा करिए। पूजन विधि जिस प्रकार से आप करते हैं माँ लक्ष्मी का उसी प्रकार करिए। कुमकुम, हल्दी, चावल इत्यादि से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करिए और साथ में एक लाल रंग का माँ लक्ष्मी को पुष्प भी चढ़ाइए और सदाबहार का भी फूल आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए। उसके साथ में आपको जड़ वाली डिब्बी या वो पोटली ये माँ लक्ष्मी के पूजा के स्थान पर रख लेनी है और उसकी भी उसी विधि से पूजा अर्चना वंदना करनी है जिस विधि से आपने माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की है। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप उस डिब्बी को उठाइए और अपने घर की तिजोरी में या आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर रखिए। आपको ऐसा करने से अवश्य लाभ मिलेगा। आपको बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव अपने घर में देखने को मिलेंगे। आपका व्यापार जो कि बिल्कुल बंद हो चुका था बहुत ही जल्द उसमें लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी ये जानकारी अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने प्रियजनों को शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे उपाय, बहुत ही अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।